दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का सर्वे। लोकसभा में होने जा रहे चुनाव 2024 में चुनाव होने से पहले इस सी वोटर का सर्वे सामने आ चुका है। इस बार जनता ने बड़ा ही खुलासा कर दिया है कि इस बार केंद्र में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या एक बार फिर से बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है या इस बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 543 सीटों पर बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती हैं वही केंद्र में अपनी सरकार बना सकता है। तो इस वीडियो में जानेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। हर राज्य के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, किस राज्य में कितनी सीटें और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, किस पार्टी को कितना बड़ा फायदा हो रहा है, तो वहीं किस पार्टी को कितना तगड़ा झटका लग रहा है। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट के बारे में। एनडीए को मिल सकती हैं 10 सीटें, जिसमें से इंडिया को 19 सीटें मिलती नजर आएंगी। मध्य प्रदेश में इंडिया को इस बार काफ़ी बड़ा फायदा होता मिल रहा है। इसी के साथ राजस्थान की 25 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 10 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से इंडिया को 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती, जिसमें से इंडिया को संपूर्ण 8 सीटें मिलती दिखाई देंगी। बात की जाए कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया को 18 लोकसभा की सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कर्नाटक में इंडिया को काफी तगड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं एनडीए को तगड़ा झटका भी लग रहा है। केरल की संपूर्ण 20 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट मिलती नजर आ रही है, जिसमें से इंडिया को 20 पर 20 सीटों पर काफी तगड़ा फायदा हो रहा है। यहाँ पर इंडिया को काफी तगड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, तो वहीं काफ़ी अच्छी जीत हो रही है केरल के अंदर इंडिया की। बात की जाए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 18 सीटें, जिसमें से इंडिया को 30 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा होता मिल रहा है। बात की जाए पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 32 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बिहार की 40 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 15 सीटें मिलती नजर आएंगी, जबकि इंडिया को यहाँ पर 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट, जबकि इंडिया को यहाँ पर पूरी संपूर्ण 39 सीटों पर 39 सीट ही मिल रही हैं, जिसमें से एनडीए को 0 सीट पाकर काफ़ी तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं इंडिया को 39 में से 39 सीटों को पाकर काफ़ी तगड़ा फायदा होता मिल रहा है। बात की जाए गुजरात की 26 लोकसभा सीट के बारे में, इंडिया को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जिसमें से एनडीए को 20 सीटें मिल रही हैं। इस बार इंडिया को गुजरात में तगड़ा फायदा होता मिल रहा है। इसी के साथ बात की जाए आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को मिल सकती हैं 2 सीटें और इंडिया को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य पार्टियों को यहाँ पर 15 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को मिल सकती हैं 2 सीटें, जबकि इंडिया को 8 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों को 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बात की जाए तेलंगाना की 17 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 0 सीट मिल सकती है, तो वहीं इंडिया को यहाँ पर 8 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों को 9 सीटें मिलती नजर आएंगी। असम की 14 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को मिल सकती हैं 10 सीटें, जबकि इंडिया को यहाँ पर 4 सीटें मिलती नजर आएंगी। तो अभी तक हमने बात कर ली है लोकसभा की 385 सीटों के बारे में, जिसमें से एनडीए को मिली है 110 सीटें और वहीं इंडिया को 240 सीटें मिली हैं, जिसमें से अन्य पार्टियों को 35 सीटें मिली हैं। अब तक की 385 सीटों पर एनडीए को तगड़ा झटका लगा, तो वहीं इंडिया को 240 सीटों को पाकर काफ़ी तगड़ा फायदा होता मिल रहा है। तो इसी के साथ बात की जाए अगले राज्य के बारे में, ये है झारखंड। यहाँ पर 14 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 10 सीटें मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो वहीं एनडीए को झटका भी लग रहा है। इसी के साथ अगले राज्य की बात करें, ये पंजाब। यहाँ पर 13 लोकसभा की सीट है, एनडीए को मिल सकती है 0 सीट, जबकि इंडिया को 10 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बात की जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीट के बारे में,
एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें से इंडिया को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं इंडिया को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर इंडिया को इस बार काफ़ी तगड़ा फायदा होता मिल रहा है पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि पिछली बार में यहाँ पर एनडीए को 5 सीटों पर फुल 5 सीट पर जीत हुई। यहाँ पर इस बार 2 ही सीट मिलती नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड में इंडिया को इस बार काफ़ी तगड़ा फायदा होता मिल रहा है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट, जिसमें से इंडिया को 4 की 4 सीटों पर तगड़ी जीत हासिल होती नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट और इंडिया को 2 सीटें मिलती नजर आएंगी। गोवा की 2 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को ये दोनों सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जिसमें से इंडिया अन्य पार्टी 0 सीट पाती नजर आएगी। मेघालय की 2 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 1 सीट जबकि इंडिया को 1 सीट मिलती नजर आएगी। इन दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर बराबर की टक्कर होने जा रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो इसी के साथ अगले राज्य के बारे में बात की जाए, ये है त्रिपुरा। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जिसमें से इंडिया को 1 सीट मिलती नजर आएगी। इन दोनों पार्टियों के बीच त्रिपुरा में बराबर का मुकाबला होता दिख रहा है। इसी के साथ मिजोरम की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट जबकि इंडिया को ये 1 सीट मिलती नजर आ रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट, जिसमें से इंडिया को ये दोनों सीटें मिलती दिखाई देंगी। इसी के साथ नागालैंड की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को ये 1 सीट जाती नजर आ रही है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 0 सीट जबकि इंडिया को ये 1 सीट जाती दिखाई देगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को मिल सकती हैं 50 सीटें, जिसमें से इंडिया को इस बार 30 सीटें मिलती नजर आएंगी। इस बार इंडिया काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि पिछले बार इंडिया को यहाँ पर बहुत ही कम सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में इस बार इंडिया को काफ़ी तगड़ा फायदा मिल रहा है, तो भाई एनडीए को झटका भी लग रहा है। इसी के साथ दिल्ली की 7 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को मिल सकती हैं 2 सीटें जबकि इंडिया को ये 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं जबकि इंडिया को 3 सीटें मिल सकती हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच जम्मू कश्मीर में बराबर की टक्कर होती दिखाई दे रही है। बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीट के बारे में, एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं जबकि इंडिया को 3 सीटें मिलती नजर आएंगी। इन दोनों पार्टियों के बीच यहाँ पर काफ़ी बड़ी टक्कर होने जा रही है, तो वहीं अन्य पार्टी 0 सीट पाती नजर आएगी। तो दोस्तों, ये रहा लोकसभा की सभी 543 सीटों का सर्वे। हमने आपके सामने सर्वे पेश कर दिया। यहाँ पर इंडिया को मिली है इस बार 322 सीटें जबकि एनडीए को तगड़ा झटका लगा है 183 सीटों को पाकर। जैसा कि आप सभी को पता है 543 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का होता है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती है वही केंद्र में अपनी सरकार बना सकता है। इस बार केंद्र में एनडीए को 183 मिली है जो बहुमत से काफ़ी कम है, तो वहीं इंडिया को 322 सीटें मिली हैं जो बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस बार इंडिया की काफ़ी तगड़ी जीत हुई है केंद्र में। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक